नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आजादी के 76 साल बाद भी देश का समाज और राजनीति जातिवादी की छाया से बाहर नहीं निकल सकी है। राजस्थान की राजनीति में हमेशा जाति की बड़ी भूमिका रही है। राज्य की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी करीब 11% रही है। हमेशा की तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कृषि से जुड़े इस जाति की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है। वोट बैंक के लिहाज से जाट काफी अहम है। राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 40 पर इस जाति का असर साफ दिखता है। इसलिए जाट वोटों पर मुख्य दलों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी की नजरें हैं। जाट मुख्यमंत्री चाहता है जाट समुदाय। जाट समुदाय में कई लोग तो इस बार किसी जाट को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जयपुर में हाल ही में आयोजित जाट महाकुंभ में यह मांग की गई। इस कार्यक्रम में सभी दलों के जाट नेता शामिल हुए। शुरू से ही जाटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। 1950 के दशक में राजस्थान की पहली कांग्रेस सरकार में जागीरदारी व्यवस्था खत्म कर भूमि सुधार की शुरुआत की थी। तब से जाट कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं में नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, शीशराम ओला और परशुराम मदेरणा के नाम शामिल हैं। लेकिन कई बार कई जाट नेता, खासकर युवा, इस बात से नाखुश हैं कि आज तक कोई जाट राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना है। गहलोत पर लगा था जाट विरोधी होने का आरोप। भाजपा के जाटों को अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का दर्जा देने में बड़ी भूमिका निभाने के बाद इस जाति का राजनीतिक रुझान बढ़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान जाटों को ओबीसी का दर्जा देने का वादा किया था। दरअसल ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए जाट 1990 के दशक से ही आंदोलन कर रहे थे। इस अभियान में कांग्रेस के कई जाट नेता शामिल थे। इनमें से कई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी थे। इससे यह धारणा बन गई थी कि जाटों को ओबीसी का दर्जा देने में गहलोत की दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्हें जाट विरोधी माने जाने लगा। यह दाग उनके दामन पर कई सालों तक लगा रहा। कांग्रेस के राजस्थान में कमजोर होने की वजह इस दल को लेकर जाटों की बेरुखी मानी गई। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 156 सीटों पर जीत मिली थी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे ने बढ़ाई गहलोत की परेशानी। इसलिए इस बार हर राजनीतिक दल चुनाव में जाटों का समर्थन हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई दे रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार राजस्थान दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा था। दरअसल धनखड़ एक जाट है। गहलोत का मानना है कि बार उनके राजस्थान आने से जाट वोटों पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि अब भी गहलोत धनखड़ को भाजपा का नेता मानते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसी सोच सही नहीं है। उधर धनखड़ ने राजस्थान के अपने दौरे के पक्ष में कहा है कि उनकी जड़ें राजस्थान में हैं। जाटों का नाराज नहीं करना चाहते गहलोत। जाटों की नाराजगी को देखते हुए गहलोत ने यह स्वीकार करने में देरी नहीं की कि राठौड़ की टिप्पणियां निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसके बावजूद भी राठौड़ को लेकर जाटों की नाराजगी कम नहीं हुई। जाट नेताओं ने राठौड़ के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि खुद गहलोत ने यह माना है कि उन्हें राठौड़ के बयानों से चोट पहुंची है, इसलिए राठौड़ का इस्तीफा जरूरी है। दरअसल अगर कांग्रेस के राजस्थान की सत्ता में अगर बनी रहती है तो जाटों का समर्थन जरूरी है। यही वजह है कि जब 2020 में बगावत के बाद सचिन पायलट को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तब गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी दी थी। उन्हें शेखावाटी इलाके का जाट नेता माना जाता है। भाजपा भी डोरी डाल रही है जाट समुदाय पर। उधर भाजपा वसुंधरा राजे की जाट बहू की छवि का इस्तेमाल कर जाटों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती रही है।
लेकिन भाजपा में इस बार राज्य के हाशिया पर आ जाने से जाटों का समर्थन हासिल करने में भाजपा को दिक्कत आ रही है। इस तरह से देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान की नाराजगी देखने को मिली थी। उससे जाटों के साथ भाजपा के रिश्ते पहले से अच्छे नहीं चल रहे थे। चुनाव के साल में सतीश पूनिया को राज्य बीजेपी प्रमुख के पद से हटाए जाने से भी जाटों को निराशा हुई है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।